तो अवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर फाइनली आ चुका है और आज मैं उसके एक एक सीन का कंप्लीट ब्रेकडाउन करने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। ओके, तो ट्रेलर स्टार्ट होता है एक्जेवियर मेंशन से, जहाँ पे हम देखते हैं कि एक्जेवियर मेंशन की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और यहाँ पे जो एक्जेवियर मेंशन लिखा हुआ है और नीचे उसका ड्रेस, ये सेम वही एक्जेवियर मेंशन का ड्रेस है जो हमें एक्स-मैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में दिखाया गया था, जिसे अर्थ 10005 कहते हैं। यही सेम अर्थ हमें डेडपूल एंड वुल्वरीन की मूवी में भी दिखाई गई थी। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो एक्जेवियर मेंशन का जो ड्रेस लिखा है वहाँ पे कोई लाइट मार रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये कोई इंसान है जो एक्जेवियर मेंशन में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया है कि यहाँ पे क्या हुआ कि एक्जेवियर मेंशन के हालात इतने बुरे हो चुके हैं। तो ये कौन है ये तो नहीं पता, लेकिन क्या पता ये डॉक्टर डूम भी हो सकता है, क्योंकि पीछे हम लेटवेरियन एक्सेंट में RDJ की आवाज़ सुन सकते हैं जो कि डॉक्टर डूम को प्ले कर रहे हैं। उसके बाद हम प्रोफेसर एक्जेवियर को देखते हैं जो विंडो से बाहर देख रहे हैं। अब विंडो से बाहर क्या है ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मोस्ट प्रोबेबली ये एक अर्थ है और वो एक्समैन की अर्थ से टकराने लगी है जो कि 10005 है मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन ये भी कंफर्म नहीं पता। तो हो कुछ ये रहा है कि एक अर्थ दूसरी अर्थ से टकरा रही है, जिसे कॉमिक्स में इनकरियन कहते हैं। इनकरियन का मतलब है कि जब किसी भी कॉम्प्लिकेशन की वजह से एक अर्थ अपने पाथ से हट जाती है तो दूसरी अर्थ उसे ऑक्यूपाई करने लगती हैं, जिसकी वजह से वो अपना बैलेंस खो देती हैं और एक अर्थ दूसरी अर्थ से टकराना शुरू हो जाती है। इसे सिंपल लैंग्वेज में इनकरियन कहते हैं। तो यहाँ पे हम एक ग्लो भी देख रहे हैं। अब आप लोग ये हैरान हो रहे होंगे कि ये ग्लो क्या है। तो जहाँ तक मुझे लगता है तो एक्समैन जो है वो जो अर्थ सामने से आ रही थी उसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक ग्लो बहुत ब्राइट सा होके आता है लेकिन अचानक से कम भी हो जाता है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये अपनी अर्थ से टकराने से पहले ही वो वाली अर्थ को डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। उसके बाद हम डॉक्टर डूम को देखते हैं उसके आइकॉनिक सूट में, उसके मेटल आर्मर में और उसके वो ग्रीन गाउन में। और यहाँ पे हम एक बैज भी देख सकते हैं जो कि डूम का एक आइकॉनिक सिंबल है जो वो ज़्यादातर कॉमिक्स में भी वेयर करके रखता है। और अगर मुझे पता ना होता कि RDJ ही डॉक्टर डूम को प्ले कर रहे हैं तो मैं कभी भी ये लेटवेरियन एक्सेंट पहचान नहीं था सकता। उसके बाद वही मार्वल स्टूडियोज का लोगो आता है। उसके बाद हम एवेंजर टावर को देख सकते हैं। तो ये एवेंजर टावर वही है जो थंडरबोल्ट्स में हमें दिखाया गया था। वहाँ पे उसकी कंस्ट्रक्शन हो रही थी लेकिन अब ये फुली कंप्लीट हो चुका है और पीछे से हम थोर की आवाज़ सुन सकते हैं जो कि कह रहा है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एनिमीज से फाइट की है लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जैसा ये है, और थोर फुली डरा हुआ है। उसके अगले ही सीन में हम देखते हैं कि थोर जो है वो फैंटास्टिक फोर की शिप में ही बैठ के एवेंजर्स टावर में आया है। तो ये वही सीन की कंटिन्यूएशन है जो हमने थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था कि फैंटास्टिक फोर अर्थ 616 में आ रहे हैं। और यहाँ पे फैंटास्टिक फोर के सूट भी बिल्कुल चेंज हो चुके हैं, काफ़ी न्यू सूट्स लग रहे हैं और इनकी शिप भी अगर आप गौर से देखो तो थोड़ी चेंज है। उसके बाद हम सैम विल्सन को, एंटमैन को और बकी को एक ही शॉट में देखते हैं और ऐसे लग रहा है कि वो किसी की तरफ बहुत हैरानी से देख रहे हैं। तो अब मुझे क्या लगता है कि ये जो पूरा एवेंजर्स टावर वाला सीन है इसमें क्रिस एवांस का कैप्टन अमेरिका भी मौजूद है, क्योंकि ऐसे लग रहा है कि वो उसे ही देख के इतना स्टंट हुए हैं, क्योंकि सैम विल्सन भी, एंटमैन भी और बकी भी, ये तीनों कैप्टन की काफ़ी ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और अचानक से कैप्टन को देख के वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गए होंगे। लेकिन यहाँ पे फिर से मार्वल ने वही किया जो वो हमेशा ट्रेलर्स के साथ करता है, उन्होंने क्रिस एवांस को ही यानी कैप्टन अमेरिका को ही इस पूरे शॉट से ट्रिम आउट कर दिया है। उसके बाद हम थोर को देख रहे हैं जो इन सब के साथ स्पीच कर रहा है और कह रहा है तुम लोग इतने ताकतवर नहीं कि डॉक्टर डूम को हरा सको, इसलिए हमें सबको इकट्ठे करना होगा ताकि हम डॉक्टर डूम से फाइट कर सकें, हरा ना सकें लेकिन उससे फाइट तो कर सकें। तो यहाँ पे हम 3 टीम्स को देख रहे हैं। एक थंडरबोल्ट्स की टीम जो हमने थंडरबोल्ट की मूवी में देखी थी, उसके बाद फैंटास्टिक फोर और तीसरे नंबर पे वही एंटमैन, सैम विल्सन और बकी जो एक ही लाइन में खड़े हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे गौर करो तो फैंटास्टिक फोर की जगह पे जहाँ पे मिस्टर फैंटास्टिक और सूजन खड़े हैं और उनके दरमियान काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, ऐसे लग रहा है कि फिर से मार्वल ने किसी को ट्रिम आउट कर दिया है और मेरा इशारा बिल्कुल कैप्टन की तरफ है। मुझे लगता है कि कैप्टन यहाँ पे खड़ा है।
लेकिन ट्रेलर में उन्होंने यहाँ से कैप्टन को ट्रिम आउट कर दिया है। उसके बाद हम वकांडा में नेमोर को देख सकते हैं। यहाँ पे शूरी भी है और इम्बाकू भी, और अचानक से एक फाइट वाला सिनेरियो बन जाता है। और इस सीन में अगर आप गौर करो तो यहाँ पे फैंटास्टिक फोर के मेंबर्स भी खड़े हैं और थंडरबोल्ट्स भी। इससे ये पता चलता है कि थोर की उस स्पीच के बाद ये लोग गए हैं वकांडा में नेमोर की हेल्प लेने ताकि वो डूम से फाइट कर सकें। उसके बाद शुरू होता है ट्रेलर का पीक सीन, जहाँ पे हम थोर को देखते हैं। वो एक ग्राउंड में आके अपनी लाइटनिंग के साथ गिरा है और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सब कुछ तबाह हो गया है। पीछे हम एक ग्रीक गॉड का स्टैचू देख सकते हैं। और यहाँ पे भी मुझे लगता है कि मार्वल ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ट्रिम आउट कर दी हैं, क्योंकि इतने बड़े सीन में सिर्फ थोर को लेके आना ये कुछ सेंस नहीं बना रहा। ये थोर की स्पीच के पहले वाला सीन है, जब वो सबसे पहले डॉक्टर डूम को इनकाउंटर करेगा और उसे पता चलेगा कि ये कितना डेंजरस एनिमी है। और फिर हम थोर को डूम की तरफ आगे बढ़ते हुए देखते हैं, लेकिन यहाँ पे सीन कट होता है और उसके बाद हम एक ज़ेवियर मेंशन में एक बहुत बड़ा धमाका देखते हैं। और उस धमाके से कौन बाहर आ रहा है ये भी मार्वल ने ट्रिम आउट कर दिया है। पता नहीं मार्वल कहाँ से क्या क्या ट्रिम आउट करेगा, लेकिन हाँ ट्रेलर में वो जितना छुपा सकते हैं उन्होंने छुपाने की कोशिश की है चीज़ों को। उसके बाद हम देखते हैं साइक्लॉप्स को अपने वही आइकॉनिक लेज़र बीम के साथ। और फिर आपने कभी सोचा था कि हमें शैंग-ची और गैम्बिट के दरमियान भी कभी फाइट देखने को मिलेगी? तो मैंने तो नहीं था सोचा, लेकिन इसके अगले ही सीन में हम देखते हैं कि शैंग-ची और गैम्बिट आपस में फाइट कर रहे हैं। गैम्बिट वही अपनी पर्पल एनर्जी के साथ और शैंग-ची वही अपनी 10 रिंग्स के साथ फाइट कर रहा है। और शैंग-ची कोई छोटा मोटा सुपर हीरो तो है नहीं और ना ही गैम्बिट, और इसलिए ये दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी टक्कर दे रहे हैं। और हाँ, ये गैम्बिट वही डेडपूल एंड वुल्वरीन वाला है जिसको चैनिंग टेटम ने प्ले किया है। और टू बी ऑनेस्ट गैम्बिट की फाइट देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, जैसे वो वही अपने आइकॉनिक कार्ड्स के साथ और स्टिक के साथ फाइट कर रहा है। काफ़ी ज़्यादा नॉस्टैल्जिक मोमेंट था मेरे लिए। उसके बाद हम लोकी को देखते हैं, तो ये सीन काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मांगता है। और जितनी मैंने रिसर्च की है तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो कार्ड हम देख रहे हैं, जिसके हाथ में देख रहे हैं, वो लोकी का हाथ नहीं है। ये मोस्ट प्रोबेबली कैप्टन अमेरिका का हाथ है, क्योंकि यहाँ पे आप रिंग को नोटिस कर सकते हो और ऐसे लग रहा है कि लोकी किसी घर में गया है। और घर हमने किसका देखा है अभी तक? ऑफ कोर्स कैप्टन अमेरिका का। और ये वही घर है जो हमने एंड गेम के लास्ट सीन में देखा था। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे लोकी गया है कैप्टन के पास कैप्टन की हेल्प लेने। तो अब आप लोग एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा सोच रहे होंगे कि लोकी सीज़न 2 के लास्ट में तो हमने लोकी को वो थ्रोन पे बैठते हुए देखा था, वही आइकॉनिक लोकी का सीन। तो लोकी यहाँ पे कैसे आ गया? तो इसकी तो 2 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। पहली ये कि ये वो लोकी है ही नहीं जो थ्रोन पे बैठा था, ये लोकी का कोई और वेरिएंट है। लेकिन जिस तरह के लोकी के एक्सप्रेशंस हैं और जिस तरह से वो एक्ट कर रहा है इस सीन में, ऐसे लग नहीं रहा कि वो कोई और लोकी है। तो दूसरी पॉसिबिलिटी यही है कि लोकी जिस तरह से अपने इल्यूजन्स वगैरह क्रिएट कर सकता है, तो उसने वही इल्यूजन क्रिएट करके अपनी एक कॉपी बना के कैप्टन की तरफ भेजी है ताकि वो कैप्टन को आने वाले थ्रेट से आगाह कर सके। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम फैंटास्टिक फोर और वकांडन्स को आपस में हाथ मिलाते हुए देखते हैं। इसका मतलब है कि उनके दरमियान कोई मुआहिदा वगैरह हो गया है कि हाँ अब वो एक दूसरे की हेल्प करेंगे डॉक्टर डूम को हराने में। तो इस सीन में हम देखते हैं शूरी को, इम्बाकू को, उसके पीछे वकांडन सोल्जर्स खड़े हैं और दूसरी तरफ हम थिंग को देखते हैं। सूजन खड़ी है वहाँ पे, न्यू फैल्कन खड़ा है जिसे हमने कैप्टन अमेरिका की जो न्यू मूवी आई थी फैल्कन वाली उसमें देखा था नया फैल्कन बनते हुए, और साथ घोस्ट है आई बिलीव। और ये लोग आपस में एक ट्रीटी को साइन करके आए होंगे मोस्ट प्रोबेबली, जिसमें ये लिखा होगा कि वो डॉक्टर डूम के खिलाफ एक दूसरे की हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे तो हो गई वकांडा की बात कि कैसे जो अवेंजर्स हैं, फैंटास्टिक फोर है, वो गई वकांडा से हेल्प लेने। उन्होंने वकांडन के जो लोग थे उन्होंने हेल्प भी की अवेंजर्स की, लेकिन अब वो अर्थ 100005 पे गए हैं और यहाँ के एक्समैन उस तरह के नहीं जिस तरह के वकांडन्स हैं। यहाँ पे वो मोस्ट प्रोबेबली हेल्प लेने ही आए होंगे, लेकिन
एक्समैन ने हेल्प करने से इनकार कर दिया होगा, इसकी वजह से इनके दरमियान फ़ाइट शुरू हो गई। यहाँ पे हम मिस्टर फैंटास्टिक को देखते भी हैं कि वो सैम विल्सन को रोक रहा है फ़ाइट करने से, लेकिन येलेना नहीं मानती और वो फ़ाइट करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से आगे एक्समैन भी इनकाउंटर करते हैं उनका और इनके दरमियान फ़ाइट शुरू हो जाती है। जहाँ पे हम मिस्टीक को देखते हैं जो येलेना के रूप में येलेना से फ़ाइट कर रही है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा सीन लग रहा है कि दो येलेना आपस में फ़ाइट करते हुए, और क्या पता कि मिस्टीक ही येलेना बन के जब अवेंजर्स इस अर्थ से वापस जाएं तो उनके साथ चली जाए। ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्लॉट ट्विस्ट होगा। ये वही सीन होगा जो ऑलमोस्ट हमने नेब्यूला के साथ देखा था एंड गेम में। फिर हम मैग्नीटो को देखते हैं और प्रोफेसर एक्जेवियर को, जो काफ़ी ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं और उन्हें पता है कि उनकी ये अर्थ भी डिस्ट्रॉय होने वाली है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए हैं और एक दूसरे को तसल्ली दे रहे हैं। फिर एंटमैन भी गया है अपनी बेटी के पास, मोस्ट प्रोबेबली फॉर द लास्ट टाइम। और उसके बाद हम जॉनी को देखते हैं जिसने, मुझे लगता है कि फ्रैंकलिन को गले लगाया होगा और पीछे से कोई सूरज या कोई रोशनी आ रही है। और हाँ, मुझे लगता है कि यहाँ पे भी इनकरियन हो रहा है, इनकी ये अर्थ भी डिस्ट्रॉय हो रही है। और इससे पहले वाले सीन में मैं आप लोगों को एक डिटेल बताना भूल गया कि जब थोर उन अवेंजर्स से एवेंजर टावर में बात कर रहा होता है तो पिछली स्क्रीन में हम 3 अर्थ्स को देखते हैं। इसका मतलब कि 3 अर्थ का आपस में इनकरियन हो रहा है। वैसे तो कॉमिक्स में हमेशा 2 अर्थ का इनकरियन होता है, लेकिन ये जो 3 अर्थ हैं, एक 1005, एक अर्थ 616 और दूसरी फैंटास्टिक 4 की अर्थ, जो कि हमने फैंटास्टिक 4 फर्स्ट स्टेप में देखी थी, ये तीनों आपस में कोलाइड कर रही हैं। तो ये जब तीनों कोलाइड करेंगी तो क्या धमाका होगा, ये हमें ऑफ कोर्स मूवी देख के ही पता चलेगा, लेकिन हाँ, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और डेंजरस भी। उसके बाद फिर से एक्जेवियर मेंशन का सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ पे हम गैम्बिट को देखते हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छा सीक्वेंस है ये फाइटिंग वाला, जहाँ पे गैम्बिट के पीछे हम सैम को देख सकते हैं, वो भी किसी से फाइट कर रहा है, और उसके ऑलमोस्ट लेफ़्ट साइड पे हम मिस्टीक को देखते हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबली येलेना से ही फाइट कर रही होगी। उसके बाद हम वही टीज़र वाला आइकॉनिक साइक्लॉप्स का सीन देखते हैं कि कैसे वो अपनी लाइट बीम इतनी इंटेंसिटी के साथ फायर कर रहा है। अब ये किसकी तरफ फायर कर रहा है? ये ऑफ कोर्स डूम की तरफ ही फायर कर रहा होगा। लेकिन अगर आप एक और चीज़ नोटिस करो तो एक्जेवियर मेंशन की पूरी फाइट में हमने शुरू में तो साइक्लॉप्स को देखा कि वो एक्जेवियर मेंशन में एंटर हुआ है, लेकिन किसी भी फाइटिंग सीन में हमने साइक्लॉप्स को नहीं देखा। ऐसा क्यों है? तो इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे, एक वीडियो में ही तो नहीं ना सब कुछ बता दूंगा, तो इसके लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके बाद आया ट्रेलर का पीक सीन, जहाँ पे हमने थोर को देखा डॉक्टर डूम पर हमला करते हुए, उसी तरह से जिस तरह से उसने इन्फिनिटी वॉर में थाइनोस पे किया था। और मैं आप लोगों को यहाँ याद दिला दूँ कि जब उसने थाइनोस पे वो हमला किया था, थाइनोस के पास सारे इन्फिनिटी स्टोन्स थे, लेकिन फिर भी थोर का हमला थाइनोस रोक नहीं था पाया। लेकिन यहाँ पे डूम ने सिर्फ 2 उंगलियों से थोर का हमला रोक दिया। इससे हमें डूम की पावर का आइडिया होता है कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। उसके बाद हमें डॉक्टर डूम की आइज़ दिखाई जाती हैं, जो ऑफ कोर्स RDJ की ही आंखें हैं, लेकिन ये सीन काफ़ी ज़्यादा पीक था और सिनेमा में ये सीन देखने का तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। उसके बाद हम थोर को वही, मेरे ख्याल से फैंटास्टिक 4 की ही शिप है, उस पे देखते हैं, जहाँ पे उसने एक हाथ में स्टॉर्म ब्रेकर पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ में म्योनिर। तो वो जब आगे जाता है तो वो देखता है कैप्टन को। उसे पहले यकीन नहीं आता, वो कहता है कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल, लेकिन जब वो म्योनिर को कैप्टन की तरफ बढ़ाता है तो वो म्योनिर कैप्टन के पास आ जाता है। और यहाँ पे हम कैप्टन की नई लुक देखते हैं, बड़े बाल, दाढ़ी बड़ी हुई है। ये वही कैप्टन अमेरिका है जिसे हमने एंड गेम में देखा था। एंड गेम के लास्ट में वो बुरा हो गया था, लेकिन वो एक और टाइमलाइन थी। यहाँ पे एक और टाइमलाइन क्रिएट हुई है जहाँ पे वो लोग कैप्टन को पास से फिर से प्रेजेंट में ले आए हैं डॉक्टर डूम से फाइट करने के लिए। तो ये सीन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया मुझे ये सीन देख कर भी, क्योंकि हमने थोर का और कैप्टन का रीयूनियन देखा। ऑलमोस्ट एंड गेम के बाद हमने नहीं देखा उन्हें साथ, ऑलमोस्ट
5 से 6 साल के बाद हम कैप्टन और थोर का रीयूनियन देखेंगे। और फिर जब कैप्टन यहाँ पे म्योनिर को पकड़ लेता है तो ट्रेलर एंड हो जाता है कैप्टन की आइकॉनिक स्माइल के साथ। तो ये सब डिटेल्स थी जो मैंने नोटिस की और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को भी ऑल पर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।